इस खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, साथ ही पौधे में कई सारी ब्रांचेस निकलेंगी और जो भी पत्तियां आएंगी वो लश ग्रीन होंगी। तो हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये खाद बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी खाद हम लिक्विड फॉर्म में देंगे, जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी में कोई भी फंगस होगा, हर तरह के हानिकारक बैक्टीरिया से हमारे पौधे को बचाएगा। अगर आपके पौधे की ग्रोथ इतनी है या आप अभी अभी नर्सरी से पौधा लेके आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी कि छोटे छोटे पौधों को आपने हेल्दी कैसे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जेड के छोटे छोटे पौधों का हम किस तरह से रख रखाव करें जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करें, कई सारी ब्रांचेस हमारे पौधे में निकले और जो इसका तना है वो भी अच्छे से विकसित होके एक इस तरह का घना और बुशी पौधा हमें मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस तरह का पौधा लेके आए हैं या आपने कटिंग से तैयार किया है तो बिल्कुल सही समय है, आप अपने पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन पौधों को देखिए, आप छोटे से 4 इंच के गमले में ये हैं। तो अब हम देंगे इन्हें नया पॉट, क्योंकि पौधे का ग्रोइंग सीजन है तो बहुत अच्छे से इसकी रूट भी विकसित होगी। जब रूट विकसित होगी तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चाहे आपका छोटा सा ग्रो बैग में पौधा लगा है या इस तरह के पॉट में, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं, लगभग 5 महीने से इसी पॉट में हैं। तो अब समय आ गया है इनको रिपोर्ट करने का, तो मैंने गमले से इनको निकाल लिया है। तो दोस्तों, किसी भी पौधे को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो एक बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी हमारा पौधा 4 इंच के पॉट में है, तो अगर हम बड़े पॉट में इसे लगा देंगे 8 से 10 इंच के पॉट में तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा हमारा पौधा। तो आपने ध्यान रखना है, 4 इंच का पॉट है तो आपने सिर्फ 6 इंच का पॉट इसे देना है। बड़े पॉट में जब हम पौधा लगाते हैं तो इसकी जड़ें जो हैं वो फैलती रहती हैं और पौधा ऊपर से ग्रोथ नहीं करता है और ओवर वाटरिंग भी हमारे प्लांट में होती है, तो आप ध्यान रखें। अब बात आती है कि पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तो 2 तरह की मिट्टी मैं आपको बताऊंगी। अपनी सुविधा अनुसार आप दोनों में से किसी भी सॉइल मिक्स में अपने प्लांट को लगा सकते हैं, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आइए जान लेते हैं कैसे 2 तरह की मिट्टी तैयार करनी है। ऐसी मिट्टी हमने अपने जेड प्लांट के लिए बनानी है जिससे कि अच्छे से पानी की निकासी हो जाए और प्लांट की मिट्टी में बिल्कुल भी पानी ना रुके। तो पहली मिट्टी बनाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल और रेत को बराबर मात्रा में ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से इस मिश्रण को हम मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्लो रिलीज ऐसी खाद जो धीरे धीरे हमारे प्लांट को मिलती रहेगी। नाइट्रोजन युक्त खाद है, मैंने गोबर की खाद ली है, आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये परफेक्ट सॉइल मिक्स बन जाता है हमारे जेड प्लांट के लिए। तो इसको अच्छी तरह से मिला के इसमें हम अपने प्लांट को लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी मिट्टी आपने किस तरह से तैयार करनी है। दूसरी मिट्टी को तैयार करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। चावल की भूसी से ये मिट्टी मैंने तैयार की है। ये हमारे जेड प्लांट के लिए, किसी भी सैकुलेंट प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो एक तो हमारे प्लांट को अच्छे से इससे न्यूट्रिशन मिलता है, साथ ही साथ बरसात के सीजन में भी आपका प्लांट खराब नहीं होगा। इस मिट्टी को तैयार करने की मैंने वीडियो अपलोड की है, राइस हस्क का गार्डनिंग में कैसे इस्तेमाल करें, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैंने ये 6 इंच का गमला लिया है, नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए पत्तियों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े या थर्माकोल के पीसेस भी ले सकते हैं। अब आप आधी मिट्टी इसमें फिल करिए। अच्छे से मिट्टी को दबाने के बाद ध्यान रहे, अगर आपका पौधा 1 साल से कम एज का है तो आपने रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी भी तरह की रूट प्रूनिंग आपने नहीं करनी है। जिस तरह से हमने गमले से निकाला वैसे ही हम अपने पौधे को लगा लेंगे। अगर आप नर्सरी से पौधा लेके आए हैं तो जैसा लाए हैं वैसे ही लगा लें। अगले साल आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। अब दूसरी मिट्टी में हम अपने पौधे को लगाएंगे। तो सेम उसी तरह से आपने ड्रेनेज को कवर करने के लिए इस तरह से पत्तियों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि अच्छे से पानी की निकासी भी हो जाती है, साथ साथ मिट्टी भी नहीं बहती है। तो दोनों तरह की मिट्टी में आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो अब अपने पौधे को हम लगा लेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। लगभग 1 साल में काफ़ी घना और बुशी हमारा पौधा हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। एक बार अच्छा सॉइल मिक्स बना लिया तो हमारा पौधा कम देखभाल में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पौधे लगा लिए हैं। मिट्टी को हमने ऊपर तक नहीं भरा है क्योंकि अभी हमने अपने प्लांट में देनी है ऐसी खाद जो कि बहुत जल्दी हमारे प्लांट में असर करेगी, क्योंकि जो खाद हमने मिलाई है तो वो धीरे धीरे हमारे प्लांट को मिलती रहेगी।
इसलिए मैंने सॉइल मिक्स में भी खाद का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो जगह ऊपर से छोड़ी है, अपने गमले के हिसाब से 6 इंच का पॉट है तो 1 से 2 चम्मच खाद आप दे सकते हैं। तो दोनों गमलों में 2-2 चम्मच खाद मैं ये दे देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ये खाद है, तो प्लीज़ आप बने रहिए। दोस्तों, खाद के साथ साथ हमें पौधे की उचित देखभाल भी करनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम खाद दे देंगे तो तुरंत ही हमारा पौधा बहुत बुशी और घना हो जाएगा। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने पौधे की केयर करनी है। अब खाद देने के बाद ऊपर से मैं मिट्टी से ढक लूँगी। जेट प्लांट को एक बार जब हमने मिट्टी में लगा लिया, अच्छे से इसे खाद दे दी, तो लगभग 2 से ढाई महीने तक आपको कोई भी खाद नहीं देनी है। इसी खाद से आपका पौधा पोषण लेता रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है तो इसमें पानी का और इसकी लोकेशन का। पानी तभी दीजिए पौधों को जब ऊपर की लेयर मिट्टी की सूख जाए, और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे अच्छी सनलाइट मिले। तो दोस्तों, खाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे केले के छिलके का इस्तेमाल किया है, जिनको मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है। ये है यूज की हुई चाय पत्ती। अब जल्दी से ये हमारे पौधे को पोषण दे, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीस लेंगे। पाउडर फॉर्म में हमने इसको तैयार कर लिया है। सूखे केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। तो इसलिए मैंने चाय पत्ती के साथ यहाँ पे केले के छिलकों का इस्तेमाल किया है। अब पौधों को लगाने के बाद हम देंगे इनको पानी। तो पानी नॉर्मल नहीं देना है। यहाँ पे मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल करूंगी जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये एलोवेरा के पत्ते, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। अब इस तरह से छान के अपने पौधों को हम देंगे। एलोवेरा में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक कीटनाशक का काम करता है ये पौधों के लिए, साथ ही साथ एक अच्छा रूटिंग हार्मोन भी ये है। इससे हमारे पौधों की जड़ों में कोई भी फंगस नहीं लगता है। जितना ये लिक्विड है, डबल मात्रा में हमने पानी मिला लिया है। अब हम अपने पौधों को इसे दे सकते हैं। इससे हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस अटैक नहीं होगा, और साथ ही जड़ें अच्छे से विकसित होंगी, क्योंकि ये अच्छा रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो जितने भी पौधे आपके पास हैं, आप इसको दे सकते हैं। अभी हमने नई मिट्टी में पौधों को लगाया है, तो इसलिए हम अच्छे से इनको पानी देना है। तो इसलिए मैंने सादे पानी का भी इस्तेमाल किया है। अब आप देख सकते हैं ड्रेनेज के थ्रू पानी बाहर निकलने लगा है। हमारे पौधे को अच्छे से पानी मिल गया है। तो पौधे की जड़ें नीचे तक भीग चुकी हैं और अच्छे से फर्टिलाइजर भी मिल गया है। तो इस तरह से दोस्तों, रिपोर्ट करने के बाद आपने कुछ दिन तक इनको सेमी शेड में रखना है। उसके बाद आप 2 से 3 घंटे की धूप में इनको रखिए। लगभग 1 साल बाद इस तरह का घना पौधा आपको मिलेगा। तो मैं 1 से 1.5 साल पहले इसी तरह के छोटे गमले में एक पौधा लेके आई थी। कई सारे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने पौधे को ट्रांसप्लांट करना है तो गमले का आप ध्यान रखिए। छोटे गमले से डायरेक्ट बड़े गमले में आप शिफ्ट ना कीजिए। धीरे धीरे गमले की आप, जैसे कि 4 इंच से 6 इंच में, 6 इंच से 8 इंच में धीरे धीरे करके आप पॉट बढ़ा सकते हैं। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है। गर्मियों का टाइम है तो दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से अपने पौधे को बचाइए। आजकल आप कटिंग से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी इस तरह के पॉट में जो मैंने पौधे लगाए थे। तो आप देख सकते हैं, फिर से मैंने नई बास्केट बनाई है तो उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जड़ें विकसित हो रही हैं। बहुत सारे प्लांट्स मेरे बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप भी इसी तरह की बास्केट में काफी सारे कटिंग लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जिस तरह से मैंने लगाई है, तो वीडियो अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिए। जब आपके पास बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो आप इनकी टोपियारीज तैयार कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारे पौधों को एक साथ लगा के आप, ये पिरामिड शेप में मैंने इसको ढालने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसमें प्लांट लगता है। तो बहुत अच्छा सीजन है, आप कटिंग से पौधे तैयार कीजिए। अगर आपका पौधा सेरामिक पॉट में लगा है और उसमें ग्रोथ नहीं है, तो इसकी भी वीडियो अपलोड की है। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो प्लीज आप विजिट कीजिए और जरूर देखिए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।